दोपहरी का वक्त था। गर्मी इतनी थी कि जमीन से लपटें उठ रही थी। श्याम अपने फटे पुराने कपड़े पहने बिना चप्पल के नंगे पांव गांव की गलियों में चल रहा था। उसके पैरों में पहनने को भी कुछ नहीं था। तभी सामने से एक कार आई। कार में गांव का अमीर व्यापारी का बेटा विक्रम बैठा था। अरे श्याम, इतनी धूप में नंगे पांव कहाँ जा रहे हो? बस यूं ही जिंदगी की राहों पर भटक रहा हूँ। वाह, अब तो बड़े बड़े बातें करने लगे हो। लेकिन बताओ, कोई काम धंधा मिला या अभी भी यूं ही खाली घूम रहे हो? काम की तलाश में ही निकला हूँ विक्रम। मेहनत करके पेट भरना चाहता हूँ। विक्रम कुछ सोचता है और फिर धीरे से कहता है, श्याम, मेरे पिताजी को एक वफादार नौकर चाहिए। तू हमारे घर आ जा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। विक्रम, अगर दोस्ती में मालिक नौकर का रिश्ता आ जाए तो दोस्ती बोझ बन जाती है। विक्रम को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, मगर वो कुछ नहीं कहता। दोनों साथ में गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगली सुबह विक्रम अपनी विशाल सोफे पर बैठा हुआ था। घर के नौकर इधर उधर काम में लगे हुए थे। तभी उसके पिता सेठ धनराज कमरे में आकर खड़े हो गए। विक्रम, कल तुझे उस गरीब श्याम के साथ देखा था। तू फिर उसी के साथ घूम रहा है? पिताजी, वो मेरा सच्चा दोस्त है। सच्चा दोस्त? विक्रम, गरीब और अमीर में दोस्ती नहीं होती। दोस्ती बराबरी वालों में होती है। लेकिन पिताजी, दिल की दोस्ती क्या बराबरी देखती है? बेटा, जिंदगी में रिश्ते पैसे से बनते हैं, अपनापन तो दिखावा है। वक्त आने पर यही दोस्त तुझे छोड़ जाएगा, याद रखना। विक्रम चुप हो गया। उसके मन में उथल पुथल मच गई। शाम हो चुकी थी। विक्रम और श्याम गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे मिले। श्याम, तुझे इस हालत में देखकर बहुत दुख होता है, पर मैं भी पिताजी के आगे मजबूर हूं। मैं गरीबों से नफरत करता हूं। विक्रम, मैं भी अमीर बनना चाहता हूं, मगर अपनी मेहनत से, किसी के टुकड़ों पर नहीं। विक्रम गहरी सोच में डूब गया। तभी सेठ धनराज के आदमी विक्रम को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। विक्रम बाबू और श्याम, चलो, सेठ जी ने बुलाया है। पिताजी ने तुझे क्यों बुलाया? पता नहीं, चलकर देखते हैं। दोनों हवेली की ओर बढ़ने लगे। विक्रम के दिल में अपने पिताजी की बात घूम रही थी। वाकई गरीब दोस्त जरूरत पड़ने पर साथ छोड़ जाएगा? क्या ये सच है? उसके बाद दोनों हवेली पहुंचते हैं। सेठ धनराज अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। श्याम उनके सामने खड़ा हो जाता है। तो तुम हो श्याम, विक्रम का दोस्त? जी सेठ जी। तुम्हें पता है, मेरे बेटे की दोस्ती किसी गरीब से होना हमारे खानदान के खिलाफ है। सेठ जी, दोस्ती दिल से होती है, दौलत से नहीं। अच्छा, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम्हारी दोस्ती सच्ची है? पिताजी, दोस्ती कोई सौदा नहीं जो उसे साबित करना पड़े। ठीक है श्याम, अगर तुम वाकई सच्चे दोस्त हो तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। कैसा काम सेठ जी?